एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं कार्यपत्रक 7। ये 7th क्लास की वर्कशीट है, हिंदी सब्जेक्ट है और 11 अगस्त की वर्कशीट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को। वही हम अपना जो पोएम पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आप यह तो जान ही गए होंगे कि पिंजरे में बंद पक्षी को कैसा लगता है। अब आप ये समझ गए हो ना कि पिंजरे में अगर कोई पक्षी है तो उसे कैसा लगता है। अब आप इमेजिन करो कि अगर आपको सिर्फ एक कमरे में बंद कर दिया जाए और वहाँ से आपको कहीं न जाने दिया जाए, आपको चाहे सोने के बर्तनों में खाने को दें, महंगा दें, महंगे चीज़ें ला कर दें, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमें अपनी आज़ादी नहीं मिलती है तो तब तक हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीके से अगर हम एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दें और उसको चाहे हम सोने के बर्तनों में ही खाना क्यों ना दें, उसे अच्छा नहीं लगेगा। पर अगर वो अपने आप पिंजरे से उड़कर अकेले जाकर अगर वो कड़वे चीज़ें भी खाए तो भी उसे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पक्षी है, अगर वो पिंजरे में बंद है तो उसे कैसा लगता है। आइए इसी के बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो इस कविता के कवि कौन है? यहाँ पे आपको नाम दे रखा है शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा ये कविता लिखी गई है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। अब देखो, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में मतलब वो एकदम सोने के जो पिंजरे में उन्हें बंद कर दिया है, उसके पिंजरे में वो अपनी गति की उड़ान भूल जाते हैं। मतलब जब हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं पक्षियों को, तो वो उड़ना भूल जाते हैं। अब पक्षियों का तो काम होता है उड़ना, लेकिन वो उड़ना भूल जाते हैं। बस सपने देखते हैं कि वो हवा में बादलों को अपना झूला बनाकर झूल रहे हैं। मतलब वो इमेजिन करते हैं, वो सोचने लगते हैं कि हम क्या हैं, हम पक्षी हैं ना, वो लोग तो पक्षी हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो हवा में झूल रहे हैं, हवा में बादलों के साथ खेल रहे हैं। ये सब क्या है, सिर्फ पक्षियों का सपना बन जाता है जब वो पिंजरे में होते हैं। ठीक है, तो एक पक्षी पिंजरे में है और वो ये सब सारी बातें सोच रहा है कि अगर वो खुले में होते तो वो कैसे बादलों में झूम कर खेल रहे होते, मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहते वो। और लेकिन अब वो पिंजरे में है तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पक्षी उन बातों को सोच रहा है। और वो तो अपनी गति मतलब उड़ान गति भी मतलब उड़ना ही भूल गया है पक्षी। ऐसे थे अरमान भी उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले, चुगते तारक अनार के दाने। अब वो कह रहे हैं कि हम आसमान में नीले नभ, जो नीला नभ मतलब होता है आकाश, तो नीले आकाश की क्या है सीमा में जाकर लाल किरणें। अब वो लाल किरणें किसको बोल रहे हैं? वो सूरज की किरणों को बोल रहे हैं कि जो लाल किरणें हैं उनको अपनी चोंच से चुग लेते। पक्षी चाहते हैं कि वो आकाश में जाकर मतलब वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो जो है उनको सूरज की जो किरणें होती हैं उनको वो चुग लें जाकर, ऐसा वो इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको दोनों समझ आ गए होंगे अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपने कभी किसी पक्षी को मित्रता की है और सोच कर लिखिए। मतलब आपने कभी किसी पक्षी से दोस्त बनाया, उसको अपने किसी पक्षी को। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो आंसर में कि हाँ, मैंने एक पक्षी को अपना दोस्त बनाया, चाहे वो तोता हो, मैना हो, जिसको भी आपने बनाया हो। तो आप लिख देना कि मैंने तोते को बनाया है। जिसको भी आपने बनाया हो, नहीं बनाया है तो डायरेक्ट नहीं लिख देना, और अगर बनाया है तो हाँ लिख देना कि हाँ, मैंने तोते को अपना दोस्त बनाया है और मैं उसको समय समय पर खाना, दाना, पानी सब कुछ दिया करती थी। ठीक है, तो ये सब आप आंसर नंबर 1 में लिखोगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, पिंजरे में बंद पक्षी बाहर के लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे। तो देखो इसका आंसर, आपको इसका आंसर वैसे खुद भी पता होगा कि अगर आप ही पिंजरे में बंद हो जाओ, आप ही एक कमरे में बंद हो जाओ और बाहर कहीं जा ना सको, तो आप बाहर दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचोगे। तो यही पक्षी के बारे में है कि
पिंजरे में बंद पक्षी सोचते होंगे कि ये लोग बाहर घूम रहे हैं, ये कितने कठोर हैं जो इनमें हमें पिंजरे में बंद करके रखा है। जो इन लोगों ने क्या हमें तो पिंजरे में बंद कर दिया है, हम भी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। अब ये पक्षी क्या सोचते होंगे कि ये लोग देखो कितने कठोर हैं, खुद तो बाहर घूमने और हमें पिंजरे में बंद कर दिया है। हम भी उड़ना चाहते हैं, हम भी आकाश में उड़कर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पक्षी सोचते होंगे, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके आसपास कौन कौन से पक्षी आते हैं, उनका नाम आपको लिखना है। तो आपने अपने आसपास देखे होंगे कबूतर, कौवा, तोता, मैना, सब कुछ देखा होगा। जो पक्षी आते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं करा देती हूँ और बाकी के आपको खुद करने हैं, ठीक है। सो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो कि तोता आता होगा, मैना देखी होगी, चील, बाज, मोर, चिड़िया, आपने जो देखा है अपने आसपास वो सारे के सारे आप नाम लिख दीजिए कि आपने अपने आसपास किन किन पक्षियों को देखा है, ठीक है। अब आगे देखो हमें और क्या दे रखा है। क्वेश्चन 4 है, हम पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं। चलो आप बताओ। अगर हम पक्षियों को पिंजरे में बंद करना ही बंद कर दें, उसके विरुद्ध हम खड़े हो जाएं, तो क्या कोई पक्षियों को बंद कर सकेगा। और यही तो पक्षियों की सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं। ये नहीं करना है, तो इसी से हम पक्षियों की सबसे बड़ी मदद करेंगे। और उसके अलावा लोग क्या करते हैं, पिंजरे में मतलब अपने घरों के ऊपर इस टाइप का कुछ रखते हैं कबूतरों के लिए, पंछियों के लिए, ताकि वो पानी पी सके, दाना डालते हैं उनके लिए। तो ये सब भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको एक आंसर लिखवा देती हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ से आप लिख लोगे, थोड़ा नीचे चला गए। हमें पक्षियों को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में हमें घूमने देना चाहिए। बस इतना ही सिंपल सा आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।